मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो उसमें हम लोगों ने वो इसी इक्वेशन को रेफर कर दिया था. आई noticed when I was working on the equation of the second part कि I wrote k here instead. What I was supposed to write here was g, which is gravitational constant. तो इसको भी रिमूव करना था हम लोगों ने. उसके बाद हमारे पास जो है फैक्टर जो आता है, उसमें उन्होंने इस ग्राफ को किया हुआ था. देखो, by reference to the forces explained why orbit of the satellite is circular, why the orbit is circular. पहली चीज तो as I referred to you के ग्राफ को अगर हम देखें तो फोर्स क्या है थ्रू आउट हमारे पास, क्या लग रही है, कांस्टेंट लग रही है. इट्स अ सॉरी यूनिफॉर्म लग रही है हमारे पास. एंड जब भी हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कांस्टेंट होती है एंड इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. तो और वो ग्रेविटेशन फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? वो प्लैनेट प्रोवाइड कर रहा था जिसके अराउंड वो सेटेलाइट मूव कर रही होती है. तो दो पॉइंट्स थे हमारे पास कि यूनिफॉर्म ग्राफ था हमारे पास, एंड सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट्स प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो हमने उन्हीं पॉइंट्स को लेते हुए इसको डिस्कस किया था. ग्रेविटेशनल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मोशन, क्योंकि ग्रेविटेशन ये ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको इनवर्ट पुट करेगी. वो इनवर्ट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑब्जेक्ट का मोशन ये था. हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कल. अब ये थी वो इक्वेशन जिसके ऊपर हम लोगों ने कल बिला वजह इतना ज्यादा टाइम जाया कर दिया था. आई रीअरेंज द होल इक्वेशन, मैंने उसको सेपरेटली सॉल्व किया. अब उसने कहा था हमें ये इक्वेशन फॉलो करनी है. यहाँ पे तो हम लोगों ने सारा काम कर लिया था कि एफ पहली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एफ इजिकल्स टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर एंड एफ इजिकल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. इन दोनों को रिलेट करके हमने आर की वैल्यू निकाल ली थी. ठीक है. और फिर हमने इसमें रेफर कर दिया था कि जो है ये मैंने समझा दिया था कि हमने आर प्लस एच क्यू कंसिडर किया है उसको, कि जब हम अबव जो एटमोसफेयर से, अर्थ सॉरी, सरफेस। सरफेस से बाहर आते हैं तो हम उसमें उस हाइट को ऐड करते हैं. तो आर प्लस एच नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं. तो यहाँ पे एच जो है वो किसको शो कर रहा है, बी को शो कर रहा है. आर जो है वो रेडियस ऑफ द प्लैनेट को शो कर रहा है. तो हमने कल ये इक्वेशन कर ली थी. What हाँ we जी। needed to discuss was के next part के लिए where he asked us to find out the gradient using the values a and b. अब हमने इक्वेशन को किस तरीके से कंपेयर किया था, अगर हम देखें तो हमने कहा था कि यहाँ पे b किसको शो कर रहा है. अब आ जाओ इस इक्वेशन के ऊपर. दिस वाज माय इक्वेशन, h प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू जी ए ओवर 4 पाई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर. अब दोनों साइड पे मैंने क्यूब रूट ले लिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्यूब रूट ऑफ जी ए ओवर 4 पाई स्क्वायर इंटू टी की क्यूब रूट लेंगे तो 2/3 बन जाएगा. ठीक है. सही है। अब यहाँ पे ग्राफ में हम लोग कल भी इसी को ही रेफर कर रहे थे हम लोग के, हम लोगों ने ग्राफ में भी देखा था 2/3 किसको शो कर रहा है, वाई एक्सिस को, और एच वाई किसको एक्सिस। शो कर रहा है, एक्स एक्सिस को. तो अगर हम यहाँ से एच को मूव कर दें तो हमारे पास इक्वेशन जो है ये बी, बी वाला पोर्शन, इस वाले फैक्टर को, ये क्यूब रूट ऑफ जी ए ओवर 4 पाई स्क्वायर को इस साइड पे ले जाके हम डिवाइड कर दें तो एच ओवर दिस एंड बी ओवर दिस इज इक्वल टू T2/3 बन जाएगा. तो अब मैं अगर उसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन से कंपेयर करता हूं तो ये किसको शो करेगा, y को. ये किसको शो करेगा, x को. ये किसको शो करेगा, ग्रेडियंट को. और दिस इज माय ग्रेडियंट को। y इंटरसेप्ट. सही। अब a की वैल्यू तो हमने कल भी निकाल ली थी, वो हमें समझ में भी आ गई थी कि हमने a की वैल्यू कैसे निकालनी है. ठीक है. तो हाँ हमारे जी, पास हाँ जी। जो ग्रेडियंट था जिसको मैंने m से डिनोट किया वो इक्वल आ रहा है 1/GA 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू 2/3. सॉरी 2/3 नहीं, 1/3. इसको रीअरेंज करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर ओवर जी ए इज इक्वल टू 1/1/3. ये कल भी हमने कर लिया था. अब फोकस करो तो ये किसको शो कर रहा है, वाई इंटरसेप्ट को शो कर रहा है. ऐसे ही है हाँ जी। जो वो मैंने यहाँ पे आके लिखा था. तो वाई इंटरसेप्ट बेसिकली मेरे पास क्या बन रहा है, बी ओवर जी ए 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू 1/3. ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये किसको शो कर रहा है, ग्रेडियंट को. ये वाला ग्रेडियंट। पूरा सेक्शन वाई इंटरसेप्ट, तो मैंने लिख दिया सी इज इक्वल टू बी ओवर एम. सी किसको शो कर रहा है, वाई इंटरसेप्ट को. ये किसको शो कर रहा है, ये एम ग्रेडियंट. कहाँ से आया? एम अच्छा अच्छा, एम ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। सही ग्रेडियंट के लिए यूज कर लिया ना सही सही। मैंने. बेसिकली वाई इंटरसेप्ट वाली जो इक्वेशन है ना उसको मैंने इनटू इंटरसेप्ट
बी ओवर एम, जो हम उनके सिंबल्स यूज करते हैं, मैंने उस फॉर्म में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से बी देखो सही किसके सही। इक्वल आ रहा है, वाई इंटरसेप्ट इंटू ग्रेडियंट के। जो वाई इंटरसेप्ट ग्रेडियंट। हमने कल क्या निकाला था, 360 निकल रहा था, और ग्रेडियंट की वैल्यू हमारे पास 7.4 समथिंग करके कुछ वैल्यू आ रही थी। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सही, ठीक है ठीक है ठीक है, ये ज्यादा इजी है जो हमने कल किया था उससे। कल नहीं, कल एक्चुअली मैं आपको सिर्फ बहुत डायरेक्ट बता रहा था कंफ्यूजिंग हो कि गया आई था। वाज आस्क, हाँ वो बहुत ज्यादा मेसी हो गया था इस वजह से ना। इस वजह से मैंने इसको सेपरेट कलर कोड कर दिया है। तो व्हेनेवर आई एम गोइंग टू सेंड यू दिस फाइल, यू कैन रेफर टू दीज इक्वेशन। यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट, ये तो ओके सीन ही था। यहाँ पे हमने ग्रेडियंट को कंपेयर करके यहाँ पे इक्वेशंस निकाल ली थी, वो हमारी बात हो गई भी थी। हमें सिर्फ बी के लिए प्रॉब्लम आ रहा था। फिर उसने बोला डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? Thermal energy per unit mass into change in temperature, नहीं, without changing in temperature. थर्मल एनर्जी पर यूनिट मास इनटू डेल्टा टी, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम साथ में, आई थिंक सो दैट्स इनफ, हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। हम वर्ड इक्वेशन लिख देंगे ना, दैट दैट वुड अकाउंट फॉर द 2 मार्क्स। अब उसने दो मीडियम्स के जो है टेम्परेचर रेंजेस शो किए हुए हैं, द मीडियम्स आर एक्स एंड वाई। द फर्स्ट थिंग दैट दे आस्क इज state three conclusions that may be drawn from figure 2.1. The conclusion may be qualitative or quantitative. First thing, तो हम देख रहे हैं कि दोनों, both the object has achieved thermal equilibrium। ठीक है, हाँ जी। विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सेकंड, हम इसमें क्या पॉइंट देख रहे हैं कि दिस इज मोर स्टीप, दिस इज लेस स्टीप। ठीक है, दिस इज मोर स्टीप। डू यू सी द डिफरेंस, or should I हाँ जी। further go into detail? नहीं नहीं, तो आ रहे। Which means y की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी? वाई की स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा होगी, हाँ जी, हैज बस उसका लार्जर टेम्परेचर। c देन x। सेकंड हमें क्या मिल रहा है कि two blocks X and Y are made from different metals. The block have different initial temperatures. Block Y is initially at room temperature. The block are placed in direct thermal contact with each other at T equals to 0. The variation of time temperature of the two blocks is shown। अच्छा जी, उसने हमें हमसे कितने पॉइंट्स मांगे हैं? उसने 3 पॉइंट्स मांगे। तीसरा पॉइंट हम क्या डिसाइड कर सकते हैं? हमने क्वालिटेटिवली भी तो बता सकते हैं वैल्यूज के, इनिशियल टेम्परेचर दोनों का कितना है, या फिर टेम्परेचर इनिशियल चेंज कितना टेम्परेचर हो रहा है 'cause, 25 एंड फाइनल टेम्परेचर इज कहाँ पे स्टॉप हो रहा है? ये जाके दिस इज 30 आई गेस। 27। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, 25। चेक करो ना, 25 डिवाइडेड बाय 10 कितना बन गया? 2.5। ठीक है, तो 2.5, 5, 7.5, बनाओ ना इसको जल्दी से। 42.5 बनेगा आई थिंक। बनाओ ना जल्दी नहीं से। नहीं, बल्कि हैव अ 6 बॉक्सेस कैलकुलेटर। हैं। हमारे हाँ पास जी हाँ 6 जी। बॉक्सेस हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करो, कितना बनता है? 40। 12.5। टोटल 40 आ रहा है। 6 × 2.5 आता है 15। 15 प्लस 25 40 बनता है। दैट इज कि दोनों का हाँ फाइनल जी। टेम्परेचर तो 50 है। इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 25 डिग्री थी। तो अब इनका डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर निकाल लेते हैं। इसका डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना आया? 25 माइनस 40 का डिफरेंस क्या आता है? 15। 15। हाँ और जी। 85 और 40 का डिफरेंस कितना आया? 35। 35। 45। हमारे तीनों पॉइंट्स नहीं, 35 ही बनेगा ना, 85 नहीं नहीं, हाँ 35 45। माइनस 40। 45। बस ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज किसका आया? एक्स का। ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर वाले का। एक्स का आया, वाई का लेस टेम्परेचर डिक्रीज आया, हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस में वो आया। सेकंड, उसने हमें क्या डिस्कस करने को बोला है? जस्ट राइट डाउन द पॉइंट्स है। पहला हमने क्या डिसाइड किया था? व्हाट वाज द फर्स्ट दो पॉइंट? वो 3 थर्मल इक्विलिब्रियम।
हाँ, both end up in equilibrium. What were your points, by the way? I didn't ask your point. मेरा ये दूसरा वाला मैंने दो ही लिखे थे, एक मैंने ये इक्विलिब्रियम लिखा था और एक मैंने टेम्परेचर वाला लिखा था, इनिशियल और चेंज। तीसरा नहीं मैंने लिखा था। Is greater than x. Are you done with your third question as well? हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन मैंने इसका अगला पार्ट नहीं किया हुआ। मतलब मुझे फॉर्मूला समझ आ रहा था, लेकिन मुझे ना उसको लिख करना नहीं आ रहा था सॉल्व। भी कर लेते हैं। For the temperature decrease for y is 85 degrees C minus 40 is equal to 45 degrees C, and for x is 25, 40 minus 25 is equals to 15। इसमें तो इंक्रीज आया ना, इसका डिक्रीज है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, y के लिए इंक्रीज आया है। सॉरी, दिस वाज फॉर y, ये दिस वाज फॉर x और दिस वाज फॉर y। y का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, x का डिक्रीज हुआ है। अब उसने मास ऑफ ब्लॉक y कैलकुलेट करने को बोला हुआ था। वी नो दैट कि हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है। नहीं, हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ढूंढनी है एक्स उसका की। रेशियो, अच्छा उसका रेशियो बताइए, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर ब्लॉक एक्स। अब अगर हम लोग दोनों थर्मल इन कांटेक्ट में हैं तो एम सी तो एम सी डेल्टा डेल्टा टी थीटा। इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी दे देंगे। दोनों के मासेस जो है 1:3 है, विच मीन्स वाई का मास क्या होगा। लेट्स से ये वाई है, ये एक्स है, तो वाई का मास उसने 1 दिया हुआ है। और ठीक है, वाई का माइनस वन कैसे कहाँ दिया हुआ है? क्योंकि ये मास ऑफ ब्लॉक वाई इज इक्वल टू 1। अच्छा, उसने रेशियो बताया हुआ है, तो 1:3 को अगर हम 1.3 को करें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास। हम एक और काम भी कर सकते हैं, हम कुछ भी ना करें, अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख लें कि ये एम वाई है, सी वाई है, टी वाई है, एम एक्स है, सी एक्स है एंड टी एक्स है। हम यहाँ रेशियो ही बना लेते हैं इसकी, ताकि हमें कंफ्यूज, तो हम ताकि एम वाई ओवर एम एक्स कर देंगे। हाँ एम वाई ओवर एम एक्स कर देते हैं, तो हमारे पास उसका डाटा गिवन है। एम वाई ओवर एम एक्स इंटू सी वाई इंटू डेल्टा टी वाई ओवर डेल्टा टी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। हमें यही निकालना था। हाँ जी। और ये आ गया 1.3 जो रेशियो आई है। 1.3, और सी वाई के लिए हमारे पास आ गया 901, और डेल्टा टी वाई हमने कैलकुलेट किया था, क्या था, 15, और डेल्टा टी एक्स कितना था, 45 इज इक्वल टू सी एक्स। लेट्स सी क्या आंसर आ रहा है। 13 into 9। ये आ रहा है 3904, तो हम 3900 लिख देंगे ना। हमें कोई यूनिट्स तो कन्वर्ट नहीं करना है, एक जूल्स पर मिनट, किलोग्राम हमने पर देखना। केल्विन। हमने और टेम्परेचर, टेम्परेचर टाइम तो हमने यूज ही नहीं किया। में टाइम टाइम यूज नहीं किया बल्कि। हाँ, टाइम तो हमने यूज ही नहीं किया, तो 390 आ रहा है। 1.3 इंटू अच्छा, मैंने 901, 1.3 नहीं तो 113 लिखा हुआ है, सही है। 390 आ रहा है। मैंने कैलकुलेट 113 लिखा हुआ so 390 joules per kilogram per Kelvin का आंसर आ गया। Then we have what is meant by Avogadro's constant। तो Avogadro's constant क्या होता है, number of particles है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। per unit of substance। फिर उसने हमसे पूछा हुआ है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता था, वो होता था जनरल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो, एवोगाड्रोस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू क्या दी थी, 1.2 थी। 1.38 को बोल्ट्जमैन की। हम्म, 1.38 into 10 to the power -23, आई थिंक।
अच्छा, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है। ये आपने कर लिया है, टेबल फिल कर लिया है? नहीं, मैं ओवर ऊपर ऊपर से किया था, मुझे लगता नहीं है कि मैंने सही किया था। हमें ग्राफ भी बनाना है और टेबल भी फिल करना है। ग्राफ तो तो इजी था, ग्राफ तो सिंपल था। कैसे बनाना है? सिर्फ कर्व ऐसे बनाना है हल्का सा। या ऐसे? दोनों बन सकते हैं। आई एम आस्किंग यू। अच्छा अच्छा, मैं तो वैसे ऊपर वाला बनाया था। आरएमएस वर्सेस थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का नॉर्मली यही बनता है, क्योंकि ये सही, मैंने मुझे इवेंचुअली वो आते हैं ना, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो यही बनेगा फर्स्ट ग्रेडियंट के साथ। अच्छा जी, अब आप करें इस टेबल को कंप्लीट जल्दी से। बोला हुआ है करने को कि वी कैलकुलेट द प्रेशर। अब हमें पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। इज इक्वल टू एन के टी। इसमें एन के टी लगाएंगे ना, कल से हम हाँ, लोगों को पीवी इज वो इक्वल्स टू मोलिक्यूल्स के। एन के एन के टी। टी। तो प्रेशर यहाँ से हमारे पास किसके निकल आएगा? प्रेशर ऑफ एन के टी डिवाइड बाई वी। एन के टी डिवाइडेड बाय वी एक्स, एंड पी वाई का एक्स हमारे का पास भी क्या ये होगा और निकलेगा? वाई का भी ये होगा। एन के टी ओवर वी वाई। तो हमने क्या करना है? हमें ऊपर में वैल्यूज दी हुई ना कि किसके अंदर कितना, लाइक 2 वी और इस तरह, तो टू उसको टू तो बस कैंसिल पुट हो करके जाएगा देख। दोनों का। टू हाँ टू जी, तो इन कैंसिल दोनों का हो सेम आएगा, एन जाएगा, दोनों के का टी प्रेशर डिवाइड जो बाई है वो वी। सेम रहेगा। फिर अगर हम एन के ऊपर आ जाए, स्मॉल एन किसके इक्वल होता है? एन ओवर एवोगाड्रोस नंबर की एन इक्वल ओवर होता है, एन कर लो। क्योंकि वो जो पीवी एन आर टी की क्वेश्चन होती है। तो उसके मुताबिक एन एक्स किसके इक्वल आएगा? एन ओवर, एन ओवर एन ए। और एन वाई किसकी इक्वल आएगा? टू एन 2 एन। ओवर एन ए के, क्योंकि एवोगाड्रोस नंबर तो फिक्स होता है ना उसके अंदर। एन वाई और एन एक्स की वैल्यूज ये बन जाएंगी। फिर हमें पता है कि जो हम वो लगाएंगे 1/2 m c² इज वन इक्वल बाई टू थ्री 3/2। वन बाई थ्री वन बाई वन थ्री बाई टू होता है। वन बाई लेकिन हम थ्री लोगों होता ने है, नहीं, टू मैं तो डिराइव सॉरी करके थ्री वाली नहीं कही होता। ना वो जो। नहीं, वो मैं तो डिराइव करके वाली बात करी ना, जो वो हम लोग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 टी के टी स्क्वायर लगाते इज हैं। इक्वल टू टी के, थ्री के टी ओवर एम नहीं होता? हाँ जी, लेकिन मैंने तो इसको ड्राइव करके बात कर रही हूँ। अच्छा ना, वो तो आपने कर लिया ना, आपको समझ में आ गई कि क्या आना है उसके अंदर। हाँ जी। तो फिर हम एक्स के लिए क्या जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या होती है, पूरी इंटरनल एनर्जी होती है ना हमारे पास। आप किसकी बात कर रहे हैं, एक मिनट। अच्छा जी, एक्स के लिए हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी सी स्क्वायर की? 3 k t इक्वल डिवाइड बाय एम। थ्री के टी डिवाइडेड बाय एम, एंड वाई के लिए बनेगा सी थ्री स्क्वायर के 3/2 k t m के टी डिवाइड बाय एम। ओवर टू एम, क्योंकि मास डबल मतलब है ना। वही 3/2 k t/2m। ठीक है, अब हम इसको काइनेटिक एनर्जी और उसके हिसाब से आपस में रिलेट कर देते हैं। तो वन बाई टू एम वी स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगा? वन बाई टू एम सी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? थ्री बाई टू टू के के टी टी की इक्वल होता है। और ये आप क्यों अगर हम लगा रहे लोग, हैं? सबर तो करो ना, मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए ना। नहीं, इसमें हमने वही ढूंढना था, c² ही ढूंढना था। आई गेस यही आ जाएगा, थ्री के टी ओवर टू। यही होगा, कुछ हमने इसमें सिर्फ वही ढूंढना था। हाँ, थ्री के टी ओवर टू आ जाएगा, और हाँ। अगले में आ थ्री के जाएगा टी थ्री टू एम के टी ओवर। 2m। हाँ, तो इसमें फर्दर ऑन करने की क्या आगे कोई पार्ट है हमारे पास? नहीं। हाँ जी, इसमें इंटरनल एनर्जी इंक्रीज वाला है, वो मुझे नहीं समझ आया था। तो प्रेशर हो गया हमारे पास, हाँ, इंटरनल एनर्जी के लिए अब हम लोगों ने जाना है। तो मीन स्क्वायर वैल्यू हो गया, उसके बाद इंटरनल एनर्जी के लिए मैं कर रहा था, तो तुमने मुझे रोक दिया। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस जो है वो इंटरनल एनर्जी की इक्वल होगा हमारे पास। तो थ्री बाई टू के टी हमारे पास निकल रहा है ना। यही तो कर रहा था मैं, तो हाँ तुमने मुझे जी। रोक दिया। वन बाई टू एम वी स्क्वायर थ्री बस। बाई टू के टी होता है।
हम इंटरनल एनर्जी के लिए ही जा रहे हैं ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स वुड डायरेक्टली बी प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट गैस उसमें इंक्लूडेड होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी एन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इंटरनल एनर्जी मतलब की वो जो इक्वेशन पिछले हमारे आंसर पास आया क्या है? उसको बस n से मल्टीप्लाई करना है। T/2 kT को हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर x, एंड y के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 kT इंटू 2n। नहीं, बस m नंबर ऑफ लिखेंगे, मार्ट आपने ये थ्री देखो बाई ना, टू के टी। अरे x के लिए जस्ट n नहीं नहीं, आएगा। मैं आपने वो नीचे वो डबल लिख दिया है। ये देखिए ना, यहाँ पे 3/2 kT डिवाइड बाई n आएगा, और नहीं, दूसरे में थ्री सिर्फ थ्री बाय बाई टू टू के। 3/2 kT तो इंटरनल एनर्जी की अपनी इक्वेशन है ना, वही लिखा है मैंने। लेकिन नहीं, मैं समझ नहीं आई ये पार्ट। हाँ हाँ सॉरी, ये कट जाएगा, सही कह रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ हाँ, ये रह कल ये मैंने ऊपर वो तो ढूंढ लिया है ना, के ई तो हमने ढूंढ लिया है। कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। वो अच्छा जी, तो फिर प्रेशर हमारे पास हो गया दोनों का NkT/V, और इसका भी क्या हो गया, एन के टी NkT/V। ओवर अमाउंट में हमारे पास क्या आ गया, एन इसमें ओवर N एन है, ओवर एन ए, और इसमें 2n N ओवर एन है, 2n ओवर n है। मीन स्क्वायर में इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 3 kT ओवर m, 3 kT/m, और इसकी आई थी 3 kT/2m। 2m। ये इसकी हो बन गई गया थी थ्री थ्री के बाय टी टू एन के टी और ये बन गया था 3 N k T। ये टी। फिर हमें ग्राफ बनाना था, तो ग्राफ तो हम ऑलरेडी बना चुके हुए हैं। तो ये वाली शेप आनी थी, बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि हमने इसको बनाया किस बेसिस पे था, कि सी स्क्वायर का रिलेशनशिप किसके साथ बन स्क्वायर रहा इज था, इक्वल टू स्क्वायर रूट थ्री ओवर। के टी ओवर एन के साथ बन रहा था। ठीक है, विच मीन्स अगर बाकी